आज हम पढ़ रहे हैं हैव टू का यूज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैव टू के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ना, हैव टू को एक मॉडल की तरह भी हम काम में ले सकते हैं, लेते हैं। जब हैव टू आता है, सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर तो वही है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ये हैव टू आ जाएगा, और हैव टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखें आप, टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बात इस हैव टू को समझना है आपको। ये हैव टू या हैज टू या हैड टू या विल हैव टू, और इसके बाद में जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सेंटेंस के अंदर किसी नेसेसिटी को बताता है, अनिवार्यता, कोई ड्यूटी, कोई इंसिस्टेंस, कोई आग्रह करना किसी चीज के लिए, कोई अरेंजमेंट कि भाई व्यवस्था ऐसी है कि आपको ये काम करना है। ध्यान रखिए आप। मस्ट की तरह यूज करते हैं सर इसको? मस्ट की तरह तो यूज नहीं करते हैं, मस्ट को एक अलग सेंस में यूज करते हैं। मस्ट के साथ तो टू नहीं आता है। इसका भाव ऐसे निकलता है, देखिए आप एग्जाम्पल देखिए जरा, आप एग्जाम्पल से समझोगे। मतलब इसका भाव ऐसा निकलता है कि चाहे आपकी मर्जी हो या नहीं हो, पर आपको वो काम करना है, करना पड़ता है। धोने हैं या धोने पड़ते हैं या धोने पड़ेंगे या धोने पड़े। आप भाव को समझिए, वर्ब के रूप को आप समझिए क्या बन रहा है। वैसे आप नहीं समझ पाओगे, पर ये इस तरीके से अगर आप समझोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। मैं एग्जाम्पल्स के कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप समझना जरा। देखो आप, पहला सेंटेंस एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रमेश को अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। पड़ते हैं, क्रिया हो रही है धोने की, लेकिन ये जो पढ़ते हैं वाला भाव जो आ रहा है ना, ये हैव टू से हैज टू से बनेगा। देखिए आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है, पढ़ते हैं। फिर आप देखिए, रमेश को अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। समझ रहे हैं आप? मुझे जयपुर जाना पड़ता है, यानी कि इच्छा हो या नहीं हो लेकिन जाना पड़ता है। हमें समय पर आना है, आना है, ये ड्यूटी है हमारी, आना है। समझिए आप, सेंटेंस को दिमाग में सेट कीजिए आप इसको। तुम्हें समय पर स्टेशन पहुंचना है या तुम्हें समय पर स्टेशन पहुंचना पड़ता है। समझिए आप बात को जरा। तुम्हें समय पर स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, फ्यूचर हो गया, पहुंचना पड़ेगा। पड़ेगा वाली बात को पकड़िए आप जरा। तुम्हें समय पर स्टेशन पहुंचना होगा, भाव को पकड़िए आप। सेंटेंस के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं होगा कि इसके अंदर कोई नेसेसिटी आ रही है, लेकिन आपको भाव को पकड़ना पड़ेगा। जिसने पकड़ लिया उसकी गाड़ी पार हो जाएगी। रटने की चीज नहीं है। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, पड़ा, या मुझे दिल्ली जाना था। दिल्ली जाना पड़ा एक नेसेसिटी थी मेरे लिए। सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं आएगा कि साहब कोई नेसेसिटी है इसके अंदर। ये तो आपको सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। या मैंने कह दिया मुझे दिल्ली जाना था, यानी कि कोई अरेंजमेंट था कि मुझे दिल्ली जाना था। आज खाना तुमको बनाना है, बनाना है, बनाते हैं नहीं, बनाना पड़ता है नहीं, बनाना है। ये ड्यूटी है आज आपकी, आपकी ड्यूटी है। ये एक अरेंजमेंट किया गया है कि आज खाना आपको बनाना है। आप पहले हिंदी के सेंटेंसेस को समझ लीजिए अच्छे से। मुझे रोजाना कपड़े धोने पड़ते हैं, नेसेसिटी आ गई। लिखा हुआ नहीं आएगा सेंटेंस के अंदर की नेसेसिटी है, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या भाव आ रहा है। मुझे रोजाना कपड़े धोने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, नेसेसिटी आ गई, यानी कि मेरे लिए कपड़ों को धोना जरूरी है रोजाना। अब अगर कह दिया मुझे आज कपड़े धोने हैं, मतलब मेरी ड्यूटी है, यानी कि कोई अरेंजमेंट है ऐसा, उस अरेंजमेंट के अनुसार मुझे आज कपड़े धोने हैं। मुझे गायों का दूध निकालना पड़ा, निकालना पड़ा, यानी कि जरूरी था मेरे लिए।
या मुझे गायों का दूध निकालना था, यानी कि मेरी ड्यूटी थी। आपको आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा, पड़ेगा, फ्यूचर आ गया, आपको यहीं रुकना पड़ेगा, ये नेसेसिटी है आज। या कोई इंसिस्ट कर रहे हैं आपको, या कोई कोई अरेंजमेंट किया गया है किसी तरीके का, भाई आज रात को तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा आपको। मैं आज जयपुर जा रहा हूं, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, तो आपको मेरे घर पर रुकना पड़ेगा। एक अरेंजमेंट हो गया है, ये एक तरह की ड्यूटी हो गई आज आपकी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? पूछ लो, समझ में नहीं आ रहा हो तो। समझना तो पड़ेगा आपको, कोशिश करनी पड़ेगी। मैं तो आपको और एग्जांपल्स दे सकता हूं। हमें अपने बच्चों को गांव छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी होगा कुछ ऐसा कि गांव छोड़ना पड़ा? पड़ा, गांव छोड़ना पड़ा। सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं आएगा कि इसमें नेसेसिटी है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या भाव इसके अंदर आ रहा है। या हमको अपने बच्चों को गांव छोड़ना था, ये एक कोई नेसेसिटी है, ये भी छोड़ना था भाई, जरूरी था कुछ, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि उसके वजह से हमें अपने बच्चों को गांव छोड़ना पड़ा। पूछ लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आई हो बात तो। पहचान अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो, कि कैसे आप पहचानेंगे इन सेंटेंसेस को। अच्छा, इसमें भी वही चलेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर चलेगा। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो हैज टू या हैव टू आएगा। अगर पास्ट की बात होगी तो हैड टू आएगा, अभी आप और आगे बता देंगे। फ्यूचर की बात होगी तो विल हैव टू आएगा या शैल हैव टू आएगा। चलो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि मैंने शैल लगाया नहीं है, अब लगा देता हूं। ओ माय गॉड, क्या है यार ये सब कुछ। SHALL, अच्छा मैंने उसको SHALL, कंट्रोल S। ठीक है, विलिया शैल आप समझते ही हो, काफी सारी प्रैक्टिस करते चले आ रहे हो आप। अब इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। अच्छा, वही यूज करने के नियम है। हैव कहाँ आएगा, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ आएगा, आपको क्लियर है। हैज कहाँ आएगा, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ आएगा, क्लियर है, प्रेजेंट में आएगा। हैड सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आएगा, लेकिन पास्ट में आएगा। विल और शैल आपको क्लियर है, विल को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, लेकिन शैल केवल आई और वी के साथ ही आएगा। इनके बाद में हैव आएगा, फिर टू आएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। रमेश को अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, यहां से पता चल रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव है। रमेश सब्जेक्ट आ गया, हैज टू आएगा रमेश के साथ, हैज टू वॉश हिज क्लोथ्स। ये है मैन स्ट्रक्चर। तो रमेश तो सब्जेक्ट आ ही गया, हिज क्लोथ्स ऑब्जेक्ट आ ही गया। ये वर्ब है मेन चीज, तो वर्ब का ही इंपॉर्टेंस होता है सबसे ज्यादा। हैज टू वॉश, रमेश को अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव हो गया। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव हो गया तो हेल्पिंग वर्ब डज आ गया रमेश के हिसाब से। डज नॉट, फिर हैव आ गया, हैज नहीं आएगा। पीछे आपने हैज हैव वाली एक्सरसाइज की है, उसमें आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो कि जब डज या डू आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो फिर हैव ही आता है। ये हैज तो एस और यस वाली फॉर्म है, ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डज नॉट हैव टू वॉश हिज क्लोथ्स। क्या रमेश को अपने कपड़े धोने पड़ते हैं? अब देखो इंट्रोगेटिव हो गया, वही प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये डज पहले आ गया। डज रमेश हैव टू वॉश हिज क्लोथ्स, वही है सारा का सारा जो पहले पहले किया हुआ है। रमेश को अपने कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं, WH वर्ड का आ गया। देख लो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव WH वर्ड का, तो वाई पहले आ जाएगा। वाई डज रमेश हैव टू वॉश हिज क्लोथ्स। ये है थोड़ा सा डिफरेंस बस यहाँ पर। ये नेसेसिटी को, अरेंजमेंट को, ड्यूटी को, इंसिस्टेंस को, इनको ये शो कर रहा है। अब देखिए, हमें मेहनत करनी है, अब इसमें तो ये भी नहीं आ रहा, हमें मेहनत करनी है। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव है, ये भी जरूरी नहीं है कि ताहे तिये ही आए, समझना पड़ेगा आपको। वी हैव टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत नहीं करनी है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव हो गया, वी डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड। वी के साथ में डू आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या हमें मेहनत नहीं करनी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। डू वी नॉट हैव टू वर्क हार्ड,
सब्जेक्ट के बाद में मैंने नॉट लगा दिया। आप चाहो तो इस नॉट को पहले लगा सकते थे। डोंट वी, डोंट आ जाएगा ना, फिर जुड़ के लिखा जाएगा, डोंट वी हैव टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत कैसे करनी है, तो प्रेजेंट का ही है, भाव को पकड़ना है आपको। लिखा हुआ नहीं आएगा सेंटेंस के अंदर कि इसको आप हैव टू से बनाओ। ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा, ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी मर्जी। हमें मेहनत कैसे करनी है, WH वर्ड। आपका रोल ज्यादा होता है सीखने में चीजों को। हाउ डू वी हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें उसे पैसे देने पड़े, देखो आप पड़े पास्ट का आ गया है, वर्ब हो रही है इसमें देने की, लेकिन ये पड़े जो आ रहा है वो नेसेसिटी को शो कर रहा है। सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, यू हैड टू, देख लीजिए आप पास्ट का या तो हैड आ गया, हैड टू गिव हिम या हर मनी। तुम्हें उसे पैसे नहीं देने पड़े, सिंपल पास्ट का नेगेटिव हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई यहां पर डिड, डिड नॉट। अब सिंपल पास्ट का जब नेगेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, आ गया हैव। यू डिड नॉट हैव टू गिव हिम या हर मनी। क्या तुम्हें उसे पैसे देने पड़े, इंट्रोगेटिव हो गया सिंपल पास्ट का। देखो आप हेल्पिंग वर्ब वाला क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, हाँ ना में आंसर आ रहा है। डिड यू, हेल्पिंग वर्ब आ गई ना सिंपल पास्ट टेंस की, डिड यू हैव टू गिव हिम या हर मनी। तुम्हें उसे पैसे कब देने पड़े, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव आ गया। तुम्हें उसे पैसे कब देने पड़े, कब आ गया ना WH वर्ड, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव आ गया WH वर्ड वाला, तो कब के लिए वैन लगा दिया, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, सब्जेक्ट आ गया यू, हैव टू गिव देने पड़े, हैव टू गिव हिम या हर मनी। मुझे अलवर जाना पड़ेगा या जाना होगा, फ्यूचर आ गया, देख लो आप। कैसे पता चलेगा, यहां से नजर रखनी पड़ेगी अपनी। बिना कोशिश किए ही अगर अंग्रेजी आनी होती तो इस दुनिया में अंग्रेजी है नहीं होती। ये करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, किसी भ्रम में ना रहे आप। कई बार लोगों को भ्रम होता है कि ग्रामर की जरूरत नहीं होती, इसकी जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं होती। बिना ग्रामर के किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते। जरा हिंदी के 10 सेंटेंस सोच के देख लेना आप, कि बिना ग्रामर के आप हिंदी बोल पाते हो क्या, नहीं बोल सकते। तो ये भ्रम में ना रहे किसी में आप। मुझे अलवर जाना पड़ेगा या जाना होगा, सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव आ गया, आई विल या शैल हैव टू गो टू अलवर, फ्यूचर के लिए विल या शैल आ जाएगा। आई है तो आई है, तो इसलिए शैल आ सकता है, वैसे विल भी लगा सकते हो आप। उससे अलवर नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा, सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव हो गया, ही या शी विल, अब इसमें शैल नहीं आएगा। शैल अगर आपको लगाना है तो केवल केवल आई और वी के साथ ही लगेगा, ही और शी किसी के साथ नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि आप शैल को यूज, विल को यूज किया करो, शैल को यूज मत किया करो आप। क्या उसे अलवर नहीं जाना पड़ेगा, या उसे अलवर नहीं जाना होगा, सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला, विल को पहले ले लिया आपने। विल ही या शी नॉट हैव टू गो टू अलवर। मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, वांट, वांट भी लगा के भी कर सकता था। मैं इसको कर देता हूं, लाओ मैं आपको, मैंने उस समय लिखा नहीं, तो मैं ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है मैं इनको एक बार कर देता हूं आपको। डू वी नॉट है, ये लो मैं आपको कर देता हूं इसको। कंट्रोल सी, ये लो, ये मैंने कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट जब स्टूडेंट्स आएंगे तो अपना बंद करो, ये म्यूट हो जाओ। किसने चालू कर रखा है अपना, ठीक है। ये डोंट वी हो सकता है ऐसे, और कोई नेगेटिव है तो मैं और देख लेता हूं। यू डिड नॉट, डिड यू हैव, व्हेन डिड यू, आई शैल, विल नॉट। अच्छा ये आ गया, एक और था ना ऐसे, ये रहा, ये दिस, ये आपने कर दिया इसको। उधर भी कुछ किया है कि नहीं किया, ये आगे वाले कोई बच्चे आएंगे तो उनको थोड़ा इजी रहेगा ना, मैंने इसलिए कर रहा हूं मैं इसको।
इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट को यहां से हटाएंगे हम, ये कर दिया, और इसको अपन विल प्लस नॉट को जब अपन जोड़ते हैं तो वांट हो जाता है, ये WON एपोस्ट्रोफी और वांट। समझ में आ गई बात आपको? बस इस तरीके से हो जाएगा ये इसको मैंने कर दिया सेव। क्लियर हो गया आपको? या तो विल ही नॉट या विल शी नॉट कर दो, या नॉट को आप पहले ले आओ, वांट ही या शी हैव टू गो टू अलवर, और WH वर्ड वाला होगा तो पहले WH वर्ड आ जाएगा, व्हेन विल ही या शी हैव टू गो टू अलवर। पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो आपको, सिंपल है बिल्कुल, अगर पिछला क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए, एक एक्सरसाइज है अपने सामने, 20 सेंटेंसेस की। आप लोग एक्सरसाइज नंबर 21 में लड़कों को वहां क्यों जाना पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से जाना पड़ता है, और इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड वाला क्यों आ रहा है इसमें, वाई WH वर्ड आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब आ गई, वाई डू द बॉयज हैव टू गो देयर। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फ्यूचर है ये, देख लीजिए आप, और अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, सिंपल फ्यूचर टेंस का, सब्जेक्ट आ रहा है तुम्हें, यू विल हैव टू हेल्प मी। मुझे दिल्ली नहीं जाना था, पास्ट का है ये, था, मुझे दिल्ली नहीं जाना था, नेगेटिव है पास्ट का, ध्यान से देख लो आप, ऐसे दिमाग चलाया करो अपना, ऐसे दिमाग चलाया करो, अंग्रेजी सीखना है तो। पास्ट का है, सिंपल पास्ट टेंस, नेगेटिव है, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है, आई डिड नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। तुम्हें इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर आ गया, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ेगा नेसेसिटी को शो कर रहा है, तुम्हें सब्जेक्ट हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, इतना सोचा करो दिमाग में। यू विल हैव टू रीड दीज बुक्स, उसे रोजाना 4 बजे उठना पड़ता है, प्रेजेंट है, देख लो आराम से, सिंपल प्रेजेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसे के लिए ही या सी आएगा, हैज टू गेट अप या वेक अप एट 4 डेली, तुम्हें मुझे सच बताना बताना होगा, नेसेसिटी शो हो रही है, फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, अफर्मेटिव है, यू विल फ्यूचर है इसलिए, हैव टू टेल मी द ट्रुथ, क्या किसान को अपनी गाय बेचनी पड़ी, सिंपल पास्ट, यहां से पता चलेगा आपको वर्ब से, सिंपल पास्ट, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव, सिंपल पास्ट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड द फार्मर हैव टू सेल हिज काउ, मुझे वहां जाना होगा, फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई विल या शैल हैव टू गो देयर। मोहन को 50,000 रुपए कहां खर्च करने पड़े, इंट्रोगेटिव आ गया, कहां, WH वर्ड वाला, कहां, WH वर्ड, ध्यान से देख लो, एक्टिव रखा करो माइंड को, खर्च करने पड़े, सिंपल पास्ट, खर्च करने की क्रिया हो रही है, करने पड़े, सिंपल पास्ट, मोहन सब्जेक्ट है, मोहन, सॉरी इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड वाला, वेयर डिड मोहन, वेयर आ गया WH वर्ड, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, सब्जेक्ट आ गया मोहन, वेयर डिड मोहन हैव टू स्पेंड 50,000 रुपीज, हमें मेहनत करनी है, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, वी हैव टू वर्क हार्ड, रमेश को 50 किलोमीटर कार चलानी पड़ती है, प्रेजेंट, चलानी पड़ती है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस, रमेश हैज टू, रमेश के साथ हैज आएगा, ड्राइव कार 50 किलोमीटर्स, गीता को मेरे कपड़े धोने होंगे, सिंपल फ्यूचर, अफर्मेटिव सेंटेंस, गीता सब्जेक्ट, गीता विल हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, लड़कियों को वह कमरा, नहीं सजाना होगा, देखो आप,
सजाना होगा, सिंपल फ्यूचर, सजाना होगा, सिंपल फ्यूचर। नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है, लड़कियों को सब्जेक्ट है। द गर्ल्स विल नॉट हैव टू डेकोरेट दैट रूम। लड़कों को वह मैच जीतना था, जीतना था, पास्ट, सिंपल पास्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, द बॉयज हैड टू विन दैट मैच। मेरे भाई को अपनी कार बेचनी पड़ी, बेचनी पड़ी, बेचनी पड़ी, सिंपल पास्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, माय ब्रदर हैड टू सेल हिज कार। उन्हें वहां रोजाना जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, जाना पड़ता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे हैव टू गो देयर डेली। मुझे तुम्हें बताना होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया, बताना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई विल या शैल हैव टू टेल यू। पुलिस को उस अपराधी को गिरफ्तार करना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा। ये रही वर्ब यहां पर, सिंपल पास्ट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, द पुलिस हैड टू अरेस्ट दैट क्रिमिनल। तुम्हें सब बताना होगा, सिंपल फ्यूचर आ गया, बताना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू विल हैव टू टेल ऑल। हमें सभी को आमंत्रित करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आमंत्रित करना है। वी हैव टू इनवाइट ऑल। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं, इस तरीके से ये बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।